सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूं, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और इनका क्वेश्चन है कि सर जवाब ज़रूर देंगे। और हमारे दादाजी ने 1986 में प्लॉट ए से ख़रीदा। ठीक है, तो मतलब बेचने वाला जो है प्लॉट वो ए है और ए से ख़रीदा गया। इनके दादाजी खरीदे थे और हमें वो पता नहीं था और दादाजी ने दाखिल खारिज नहीं किया। 1996 में हमारे दादाजी का डेथ हो गया। देखिए, पहले को लोग उतने जागरूक नहीं होते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं ज़मीन खरीद लेते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। और अगर आप नहीं कराए तो आप समझ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्री जो है वो आपके पास है, आज आपके पास दखल है, लेकिन आपका रजिस्ट्री ज़मीन जो है आपसे छिना सकता है। कैसे छिना सकता है कि आगे आने वाले जनरेशन जो है वो उस बात को नहीं देखेंगे। उनको लगेगा अरे प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही है, उसके नाम पे वो उसको कब्जा किए हुए किसी थर्ड पार्टी, उसको पता है कि रजिस्ट्री हुआ है, फिर भी थर्ड पार्टी को बेच के मान लेते हैं कहीं दूसरे जगह चला गया या वहां से कहीं दूसरे जगह रहने लगा। बहुत तरह के केस हो सकते हैं। उसमें आपके साथ क्या होगा, आपकी तो संपत्ति चली गई, आप कानून में लड़ते रहे। तो क्यों ना पहले सतर्क हो जाएं। तो बिल्कुल रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन जरूर कराएं। तो ये जो है ए को जो है 1996 में जब है डेथ होने के बाद 2007 में ए ने वही प्लॉट 420 तरीके से सी को बेच दिया। अब सीधा सा बात है, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ए तो बेच ही सकता था, सी को बेच दिया, है ना, बेच दिया। सी ने जो है 2008 में डी को भी बेच दिया, मतलब सी भी बेच दिया, डी को बेच दिया। 2008 से 21 तक वह जो है रह रहा है। अब 21 में हमें पता चला है और उसमें जो है दाखिल खारिज भी किया है। वही प्लॉट हमें वापस मिलेगा क्या? सर बिल्कुल वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका जो रजिस्ट्री है, अगर आप जो है ना, जैसे बोल रहे हैं कि हमारे दादा ने 1986 ज़्यादा दिन पुराना समय नहीं है। अगर रहता कि आज़ादी से पहले वाली बात है तो थोड़ा उसका डॉक्यूमेंट निकालना, ऐसा नहीं कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल रिकॉर्ड तो 300 साल 400 साल पुराना है, लेकिन उसको निकालना, सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल होता। तो 1986 है, ज़्यादा दिन समय नहीं है। आप अपना जो आपका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है और उसको भी वेरीफाई करा लें। कार्यालय में डुप्लीकेट कॉपी निकाल के वेरीफाई भी करा सकते हैं, कार्यालय में अवेलेबल है कि नहीं है। हो सकता है कि जब न्यायालय से जांच किया जाए तो पता चले वहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अगर आपका वहाँ पे रिकॉर्ड दाखिल खारिज नहीं हुआ, आप केस फाइल कीजिए। केस फाइल जो है उस सब के ऊपर होगा, वर्तमान में उसके ऊपर भी होगा, जो कि जमीन बेचा है उसके ऊपर तो होगा ही, जो जमीन का मालिकाना हक रखता है, और जो अभी वर्तमान में उस पोजीशन पे उसको भी नोटिस जाएगा। ठीक है, तो जरूर आप इसको वापस पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा। अगला सवाल है कि मेरा रजिस्ट्री 2015-16 में हुआ है और म्यूटेशन रसीद 2015-16 में ऑफलाइन हुआ, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा है। देखिए, अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसके लिए अधिकारी से बात करें एक बार जाके कि आपका ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं ऑफलाइन आपका रजिस्टर में सब कुछ चढ़ा हुआ है ना, तो ऑनलाइन कराने का जो है तरीका भी है, उसको सुधार कराने का भी तरीका है। तो एक बार बात करें कि आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या कहते हैं वो। अगर आपका रजिस्टर में सब कुछ सही तरीके से होगा तो बहुत हर राज्य में जो है पोर्टल तैयार कर दिया गया है कि आप उसके जो ऑफलाइन वाला जो कागज है उसको जब ऑनलाइन आप डालेंगे, अप्लाई करेंगे, सुधार के लिए जब डालेंगे तो वो आपका सुधार जो है वो किया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि सर जी मैंने 2002 में जमीन खरीदा, के हवाला मेरे नाम से है, कर्मचारी ने पैसे लेकर दाखिल खारिज नहीं किया। मैं बाहर नौकरी करता था, रसीद कटाने गया तो पता चला दाखिल खारिज नहीं किया। हमें ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी किया। अप्लाई करने के बाद भी क्या करूं, वो पैसा, लालची कर्मचारी है, पैसा जो है मांगता। देखिए, अब यहाँ पे ये तो भ्रष्टाचार वाली बात हो गई। और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है और वो नहीं होना चाहिए। जब आपका सब कुछ सही है तो फिर किस बात का पैसा। आप एक बार जो है अधिकारी से मिलिए कि आपका जो है सर दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपने अप्लाई किया था और ये इतना समय हो गया। एक बार पहले जो अधिकारी हैं जो है वहाँ पे सीओ बैठते हैं, उनसे जाके बात करेंगे कि आपका लंबा समय हो गया और जो है दाखिल खारिज नहीं किया गया, तो आपको लेकिन उसके लिए वहाँ पे जो है जाना चाहिए, वहाँ पे एक बार बात करना चाहिए, अधिकारी को आवेदन करना चाहिए।
अगला सवाल है कि मुझे फैमिली समझौते अनुसार जो प्रॉपर्टी मिला उसकी रजिस्ट्री 1958 की है, की है और उर्दू भाषा में है और मेरी माताजी के नाम से थी और उसकी हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन की कॉपी कोर्ट से कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप एक तरह से समझौता सहमति पत्र जो है, मतलब कहने का मतलब है जो है शपथ पत्र के साथ जो है आप उसको करवा सकते हैं और इसके लिए आप वकील से बात करें एक बार और इसको ट्रांसलेट करके जो है फिर इसका डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप इसको ये करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं कि इसमें क्या है वो सारा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी अगर 1958 की है, बहुत सारा पहले लोगों का जो है वो कैथी से भाषा में बहुत लोगों का रजिस्ट्री होगा या अन्य बहुत सारे भाषा में रजिस्ट्री है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के अगर बात करें पूरे देश की तो अलग अलग भाषाएं में रजिस्ट्री हुई है, तो लेकिन सब मान्य है, ऐसा नहीं है कि कोई मान्य नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे पास एक जमीन है जिसका रसीद 1932 में 1960 तक मैं कटाया हूं लेकिन रसीद जो यहाँ पे कटते आए हैं और कटते आएंगे उसमें भी जमीन के मालिक का ही नाम आता है, वह जमीन खेती का है। कृपया इस पर विचार दें। देखिए, जमीन किसी और का है और अगर आप उसका रसीद कटा रहे हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। अगर आप उसका रसीद कटा ही रहे हैं तब तो वो जमीन मालिक का ही रसीद कट रहा है, आपका तो कट रही नहीं। अगर मालिक के नाम से ही रसीद कट रहा है तो वो तो उसी का कटता आ रहा है, आपका तो नहीं कट रहा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपका अवैध दखल है वो भी एक तरह से, या अन्य कोई जो है आपका बटेदारी के तौर पे है, लीज के तौर पे, बहुत तरह की बातें हैं वहाँ पे जो कि यहाँ पे होता है। तो इतने समय से, लेकिन हाँ, दखल के हिसाब से क्या होता है कि दखल के हिसाब से जब जो सामने वाला पार्टी है अगर उस जमीन प्रॉपर्टी को नहीं ढूंढ रहा है, आप एक लंबे समय से दखल में हैं, तो जो है यहाँ पे प्रतिकूल कब्जा का, यानी आप जो है खुद कब्जाधारी हैं तो आप मालिकाना हक अगर 12 साल से अधिक रह रहे हैं तो दावा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक रूल नियम है, ठीक है। अगला सवाल है कि सर जी, मेरी एक जमीन है जो कि 48 साल से ऊपर हो गया है। सामने वाला बोल रहा है कि हम आपको दादाजी से रजिस्ट्री कराई है, पर जमीन ना हमारे ही नाम से शो कर रहा है और ना ऑनलाइन। उस जमीन को अगर हम जो है कब्जा करना चाहें तो कैसे करें? सामने वाला रजिस्ट्री पेपर नहीं दिखा रहा। जमीन बेचने वाले जो है, खरीदने वाले और 2 गवाह सब मर चुके हैं, तो वो जमीन इतने साल बाद क्या खारिज जो है दाखिल हो जाएगी या हम उस जमीन पर अपना कब्जा कर पाएंगे या बेच सकते हैं? बेचने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बेचने के लिए तो आपके नाम से वो प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्री वैलिड है और वो एक तरह से अपना लड़ाई जारी करेगा तो आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बेच सकते हैं। अभी आपका पूरा पावर है, आप उसका दोबारा रजिस्ट्री कर सकते हैं। जो खरीदेगा उसका दाखिल खारिज भी होगा, अगर वो एक तरह से पावरफुल है तो कब्जा भी कर लेगा। लेकिन अगर एक तरह से लड़ाई, अगर एक तरह से जो है, जो पहले रजिस्ट्री वाले हैं, ठीक है, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराए, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है उसके लिए। लेकिन अगर कानून में जाता है तो उसको भी हो सकता है कि न्याय मिले, हो सकता है, क्या होगा ही कि उसको न्याय मिले अगर एक तरह से वो लड़ाई जारी रखता है तो, और अभी भी वर्तमान में वो अपना कब्जा कायम रखता है तो। अगला जो सवाल है ये कि सर, मेरा जो है जमीन का ऑफलाइन रसीद कट रहा है लेकिन ऑनलाइन जब देखता हूं तो सब कुछ 00 दिखाता है, लेकिन जो है केवला जमाबंदी नंबर पृष्ठ संख्या दिखाता है। तो देखिए, अगर ये ऐसा आपका 00 वाला समस्या है ना, तो ये मतलब आपका जो है टोटल वो नहीं चढ़ा है, और नहीं चढ़ा है तो इसके लिए सुधार का प्रक्रिया एक तरह से हर राज्य में राज्य सरकार द्वारा पोर्टल सुधार का बनाया गया है। कहीं पे जो है एक तरह से लैंड जो है एक तरह से बात करें तो जो में परिमार्जन नाम दे दिया गया, या वहाँ पे लैंड सुधार का मतलब हर का अपना अपना जो है एक तरह से हर राज्य में अगर बात करें तो आपको बिहार, झारखंड, उसके बाद अन्य जो है कुछ राज्य अगर बात करें MP, वहाँ पे जो है परिमार्जन से जो है सुधार का हो गया। या लैंड का अगर कोई भी जो है डिजिटाइजेशन का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सुधार है। तो आपके पास जो ऑफलाइन रसीद है ना, वो सही होना चाहिए, उस पर सारा कुछ दर्ज होना चाहिए। अगर वो दर्ज है तो आपका सुधार हो जाएगा, लेकिन आपको करा भी लेना चाहिए उसके लिए। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं ना, उस राज्य में आप जो है पता करेंगे अपने कार्यालय में आपका सुधार के लिए क्या करना पड़ता है। आपके पास ये है तो अगर बताएगा कि आपको ऑनलाइन करवाना होगा तो आप वहीं पे कहीं पे जहाँ पे ऑनलाइन होता होगा वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं। नहीं, अगर आप उसको बेहतर समझते हैं तो अपने से भी कर सकते हैं।
अगला सवाल है कि अगर कोई फर्जी पारिवारिक बंटवारा नामे के आधार पर मोटेशन करा लेता है तो इसका पता लगाने पर डीसीएलआर महोदय कोर्ट में उक्त मोटेशन को निरस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया, जो अभी विचाराधीन है। मेरा प्रश्न है, क्या रजिस्ट्री कार्यालय फर्जी मोटेशन पर रजिस्ट्री भी संभव है? तो फर्जी मोटेशन पे रजिस्ट्री बिल्कुल संभव है। तो इसका सवाल है हाँ, कि इसलिए कि मोटेशन है और मोटेशन ही जो है वो उसको सरकार के सामने मालिकाना हक रखने का दावा करता है वो व्यक्ति, कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपके ज़मीन का मोटेशन करा लेगा तो वो उस आपकी ज़मीन को बेच सकता है थोड़ी देर के लिए। अब वो आगे चल के जो हो वो बात अलग है, ठीक है। तो फर्जी मोटेशन पे रजिस्ट्री हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और क्या रजिस्ट्री कार्यालय में उक्त मोटेशन से संबंधित जांच करना चाहिए? तो ऐसा रजिस्ट्री कार्यालय का कोई भी नियम नहीं है, और ना वहाँ के जो है, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि वर्तमान में इस जमीन का मालिक कौन है, ठीक है, और बेचने वाला जो है उसका क्या जो भी है दर्शाया जाता है। वो खतियान है तो उससे उसका क्या संबंध है, ऐसा कुछ हुआ जमीन का रह जाता है। और वो रजिस्ट्री तभी मान होता है जब रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो जाए, ठीक है। अब वहाँ पे मेन यही देखा जाता है कि वर्तमान में जो है इसका लगान टैक्स जो है सरकार को कौन दे रहा है। आगे जो भी है उसका निरस्त का जो प्रक्रिया है वो रजिस्ट्री को, वो न्यायालय को फिर जो है एक तरह से पावर दिया गया है। क्या मोटेशन निरस्त के पूर्व आपसी बंटवारा संभव है? देखिए, मोटेशन जो है अगर आप निरस्त जो है वो आपको कराना ही होगा, और आपसी बंटवारा जो है एक तरह से अगर आप रजिस्टर्ड तरीके से के करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे सर, मैं जमीन लिया हूं जो आदमी से, उसका आपस में खारिज बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन आपस में जमीन जो है बांट लिया था। मैं उसका एक भाई से जमीन लिया, दूसरा भाई उस पर बोल रहा है कि हमें ऐसे जो है बांटेंगे, लंबा बांटेंगे। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी समस्या है ना रजिस्ट्री कराने के बाद में, तो इसके बारे में देखिए, अगर भाई है और भाई ऐसे मौखिक तौर पे आपका तो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो आपका दाखिल खारिज पे जो है ऑब्जेक्शन लगा सकता है। वो चाहे तो अगर मान लेते हैं वहाँ पे कोर्ट में जाके पार्टीशन करेगा तो वो हो सकता है कि वैसा जो अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ होगा ना तो शेयर ले सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप पूरी प्रॉपर्टी ले चुके हैं ना, अगर पूरी प्रॉपर्टी ले चुके हैं, देखिए यहाँ पे उस केस में तो आपको हो सकता है कि आधा ही अगर आप लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रजिस्ट्री रद्द नहीं होगा, आपको भी पोजीशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ न्याय नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति अगर कानून में जाता है, इसलिए उसका कोई भी बंटवारा अगर मौखिक है, उसके पास कोई भी रजिस्टर्ड बंटवारा है नहीं, अलग अलग जमाबंदी है नहीं, तो चाहे तो कानून में जाके जो है अपना एक्शन ले सकता है और आपका रजिस्ट्री पे थोड़ा वो इफेक्ट पड़ सकता है। अगला सवाल है कि सर, मेरे दादाजी ने करीब 50 साल पहले जमीन लिए थे अपने नाम से, रजिस्ट्री भी मेरे पिताजी लगाकर तीनों भाई का नाम है, लेकिन बड़ा चाचा ने बनाया हुआ घर मिला 1 कट्ठा जमीन, छोटा चाचा को फिर बनाया हुआ घर मिला, जबकि बाकी बिहार सरकार जमीन मिल गया। मेरे पिताजी को जो है यहाँ पे प्रति मिला, उसमें 3 कट्ठा जमीन मिला और अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। इसको बेचने वाला भी जो है मर गया, लेने वाला भी जो है यहाँ पे वो मर गया, इसका क्या समस्या होगा? बिल्कुल इसको बताने का प्रयास करेंगे मनोज कुमार जी। अगर आप इसको देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो अगर मान लेते हैं लेने वाला, खरीदने वाला जो है मर गया और उसके जो वंशज हैं वो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है अधिकारी को, जिला अधिकारी को भी आवेदन देंगे इसके लिए, ठीक है, ये सारा वंशावली के साथ कि आपका जो है यहाँ पे इसका मोटेशन नहीं हुआ है, और इसके लिए डीसीएलआर में एक बार केस भी फाइल करेंगे। अगर उसको वेरीफाई किया जाएगा, अगर वो वेरीफाई में आपका रजिस्ट्री सब कुछ सही पाया जाता है, उसमें बेचने वाला भी जो भी है सारा कुछ रजिस्टर होता है, तो अगर वहां से आदेश हो जाता है तो आपको जो दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर आदेश नहीं होता, किसी कारण बस रिजेक्ट हो जाता है, तो भी आपको घबराना नहीं है, तब आपको लेकिन न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।